हो गया है। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद जो तमाम जो कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक थे, देखिए जश्न मनाते हुए, नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है। और जैसे ही कार्यकर्ताओं को इस बात की सूचना मिली कि विष्णुदेव साय का नाम तय हो गया मुख्यमंत्री के तौर पर, कार्यकर्ताओं में अलग से खुशी की लहर दौड़ उठी और झूमते गाते नजर आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। विष्णुदेव साय के समर्थक देखिए किस तरह से एक उत्साह, एक खुशी, एक उमंग, एक उल्लास नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, उनके समर्थकों के चेहरे पर। और ये वही जश्न की तस्वीर है जो विष्णुदेव साय ने कड़ी तपस्या एक तरह से कहें कि करी संगठन में और भारतीय जनता पार्टी के लिए निष्पक्षता के साथ काम किया, उसका तोहफा मिलता हुआ ये नजर आया है। और कार्यकर्ताओं में जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उनके समर्थक किस तरह से खुश हैं। तो कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए विष्णुदेव साय को अब मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब औपचारिक ऐलान का इंतजार है, थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और औपचारिक ऐलान होगा। कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को साधने की अगर कोशिश है तो वो कदम राजस्थान या मध्य प्रदेश में उठाया जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नाम का ऐलान हुआ है, वो नाम का ऐलान इसलिए हुआ है कि जो छवि है विष्णुदेव साय की, वो बेदाग है और काफ़ी सीधे सहज सरल स्वभाव के वो नेता है। ऐसे में उनके नाम पर बाकी के विधायक जो है वो भी सहमत हो गए हैं। अब जिस तरीके से विष्णुदेव साय को सीएम बना के आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, तो माना यह जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा जिसके माध्यम से ओबीसी वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश होगी। तो छत्तीसगढ़ और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, एक अच्छी सरकार चलाएगी जो है वो डिसीजन लिया गया है। फिलहाल देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो मोदी की गारंटी, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ये सारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। तो सुनील सोनी को आप सुन रहे थे, रायपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और उन्होंने मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री के ऐलान पर सहमति भी जताते नजर आए। तो वहीं जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता उनके समर्थक किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये जोश कार्यकर्ताओं को देखते ही बन रहा है, ये हंसी उमंग चेहरे पर तेज अलग ही दिख रहा है कार्यकर्ताओं के, क्योंकि जब उनका नेता चुनकर विधायक बनता है और फिर विधायक के बाद उनका नेता मुख्यमंत्री बनता है तो समर्थकों में खुशी की लहर उठती है। और ये लहर उठना लाजमी भी है, क्योंकि यही समर्थक थे, यही कार्यकर्ता थे जिनके बलबूते ने मुख्यमंत्री तक का सफर एक तरह से कहे कि तय किया है विष्णुदेव साय ने। तो आदिवासी नेता, एक साफ सुथरी छवि विष्णुदेव साय की, और उसी का नतीजा उन्हें मिला है। हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर नरेंद्र मोदी लगातार कई मंचों से कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहित, मैं आपके पास आऊंगा। मोहित, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान छत्तीसगढ़ में हो गया है, एक तरह से कहें कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन हालांकि अभी बाकी है, लेकिन जो खबर आई है वो ये है कि विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ऐसे में 2024 के समीकरण को साधते आने वाले समय में नजर आएंगे विष्णुदेव साय। मोहित, देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अप्रत्याशित जीत दर्ज छत्तीसगढ़ के भीतर की है, उसके बाद एक आदिवासी चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय को आगे कर दिया गया है, विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया है और ये अब तय हो गया है कि सूबे के अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। और आप समझ सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के भीतर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव बीजेपी ने लड़ा था और उसके बाद बीजेपी ने जीत वहाँ पे दर्ज की थी। तमाम बड़े चेहरे वहाँ पे आ रहे थे। कहा जा रहा था कि रमन सिंह को फिर से मौका दिया जा सकता है, या लता हुसैंडी महिला जो है मुख्यमंत्री हो सकती है, गौतम साय का भी नाम सामने आ रहा था, इसके अलावा अरुण साव का भी नाम आ रहा था। लेकिन अंतोगत्वा जो बाजी है वो विष्णुदेव साय ने मार दी है। और विष्णुदेव साय के बारे में ये कहा जाता है कि आदिवासी इलाकों में उन्होंने बहुत काम किया है। आदिवासी इलाकों में विष्णुदेव साय ने जो है घर घर जाकर पार्टी को, कैडर को मजबूत करने का काम किया है। आरएसएस के पुराने वो कार्यकर्ता रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक विधायक दल के नेता के रूप में उनकी कर्मठता, उनके काम करने का स्टाइल और रणनीति के मद्देनजर विष्णुदेव साय पर जो है मोहर लगाई गई है। विष्णुदेव साय को एक सौम्य छवि का भी नेता वहां पर कहा जाता है। उनको बड़ा कहा जाता है कि जो है
वो ऐसे नेता है जो कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट संपर्क रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत जो है विष्णुदेव साय पर मुहर इस वक्त लगाई है, विधायकों ने मुहर लगाई है। और ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विष्णुदेव साय का नाम आगे बिल्कुल किया मोहित, गया है। और एक साफ सुथरी छवि के नेता जिन पर अब तक भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये मंचों से कहते आए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मोदी की गारंटी है, और इसी का एक वो कहें कि विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए।